हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अभी तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। बल्क ड्रग पार्क में 15,000 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार, सरकार को पहली किश्त मिली। जयराम ठाकुर बोले, सुक्खू सरकार प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है, अब बहुत हुआ, अब चुप बैठने का समय नहीं है। स्कूल कॉलेज बंद होने के बाद भी विद्यार्थियों के लिए खुले रहेंगे खेल मैदान। HJS परीक्षा के लिए चरित्र प्रमाण समय पर न देने पर अयोग्य आवेदनकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। हाई कोर्ट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के फर्जी प्रमाण पत्रों की धीमी जांच पर निगरानी जाहिर की। SFI ने भारी बारिश के बीच राजभवन के बाहर किया प्रदर्शन, गलत तरीके से की गई भर्तियों के खिलाफ लगाए नारे। अब समाचार विस्तार से। ऊना के हरोली क्षेत्र में निर्मित होने वाले बल्क ड्रग पार्क हिमाचल प्रदेश को देश का फार्मा हब के रूप में स्थापित करने में भी सहायक सिद्ध होगा। CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राष्ट्रीय महत्व की यह परियोजना प्रदेश के मौजूदा फार्मा पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राज्य सरकार इस महत्वाकांक्षी परियोजना को समयबद्ध पूरा करने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि 8,000 से 10,000 करोड़ की निवेश क्षमता वाला यह बल्क ड्रग पार्क 15,000 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हमने लोगों की मांग पर रामपुर विधानसभा क्षेत्र में संस्थान खोले थे। सुक्खू सरकार ने शपथ ग्रहण करते ही सारे संस्थान बंद कर दिए। उन्होंने कांग्रेस के नेता और वर्तमान सरकार में लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह से पूछा कि वह आज रामपुर के लोगों को बताएं कि रामपुर में मेरी सरकार द्वारा खोला गया लोक निर्माण विभाग का डिवीजन गलत था। रामपुर के विधायक बताएं कि संस्कृत महाविद्यालय गलत खोला गया था। वह लिख कर दें कि जयराम सरकार ने गलत किया था। यदि लिखकर देने की हिम्मत नहीं है तो उन संस्थानों को फिर से बहाल करें। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सुक्खू सरकार प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है, अब बहुत हुआ, अब चुप बैठने का समय नहीं है। यदि हम और आप चुप बैठ गए तो यह सरकार इसी तरह से मनमानी करती रहेगी। विद्यार्थियों का समग्र विकास सुनिश्चित करने के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों के खेल मैदान शिक्षण अवधि के बाद भी खुले रखने का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया कि इन शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थी दैनिक शिक्षण अवधि के बाद भी खेल परिसर का उपयोग खेलकूद गतिविधियों के लिए कर सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को खेल गतिविधियों में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है और उनके डिजिटल और भौतिक जीवन के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाने का अवसर प्रदान करना है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। लोक सेवा आयोग द्वारा HJS परीक्षा के लिए चरित्र प्रमाण पत्र समय पर न देने का अयोग्य ठहराए आवेदनकर्ताओं को सर्वोच्च न्यायालय से फिलहाल अंतरिम राहत मिल गई है। सिविल जज के लिए 9 जुलाई को होने वाली छंटनी परीक्षा के लिए लोक सेवा आयोग ने 1700 आवेदन रद्द कर दिए थे। आयोग ने दलील दी थी कि अस्वीकृत उम्मीदवारों ने नियमों के अनुरूप दस्तावेज अपलोड नहीं किए थे। प्रार्थियों को हाई कोर्ट से कोई राहत न मिलने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट के निर्णय के बाद अब अभ्यर्थी HJS परीक्षा में बैठ पाएंगे। प्रदेश हाईकोर्ट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के फर्जी प्रमाण पत्रों को लेकर की जा रही धीमी जांच पर एक बार फिर अपनी नाराजगी जाहिर की है। खंडपीठ ने 2 सप्ताह के भीतर मामले की जांच गंभीरता से करने के आदेश दिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि गंभीरता से जांच नहीं की जाएगी तो कोर्ट को मजबूरन SIT का गठन कर जांच करवानी पड़ेगी। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस स्टेशन और जिला मंडी में दर्ज प्राथमिकी की जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद उपरोक्त आदेश पारित किए। कोर्ट ने जांच की धीमी रफ्तार पर अपनी असंतुष्टि व्यक्त की। भारी बारिश के बीच छात्र संगठन SFI में राजभवन के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। छात्र नई शिक्षा नीति के खिलाफ छात्र संघ चुनाव बहाल करने और विश्वविद्यालय में कथित तौर पर गलत तरीके से की गई भर्तियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई।
संगठन एसएफआई के राज्य अध्यक्ष रमन थारटा ने कहा कि नई शिक्षा नीति देश के लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने नई शिक्षा नीति को कैंसर बताया और कहा कि जिस तरह कैंसर व्यक्ति की जड़ों को खत्म करता है, उसी तरह नई शिक्षा नीति की जड़ों पर हमला करेगी। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।